आपका कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा हो और मेहनत भी ना करनी पड़े और घर में कुछ लेफ़्ट ओवर ब्रेड भी पड़ी हो, तो आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपके लिए है। कम चीज़ों में और कम वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ब्रेड पुडिंग बनकर तैयार होती है। कैसे बनेगी आज आपको इस रेसिपी में मैं बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस ब्रेड पुडिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर 2 अदद अंडे शामिल करने हैं। साथ ही आपने इसके अंदर 4 टेबल स्पून चीनी शामिल करना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने फेंटना है, स्पून से, विस्क से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसको फेंट लें, इतना कि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर वाली इसलिए ऐड की ताकि हर कोई आसानी से बना ले। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये आप देख सकते हैं चीनी का दाना जो है वो गायब हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। ये आप घर में भी बना सकते हैं, रेडीमेड भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा। साथ ही आपने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर देना ताकि अंडों की स्मेल ना आए। ये 1/2 टीस्पून से भी कम ऐड करना है। अगर आप लोगों के पास घर में मलाई बची हुई है या आपके पास फ्रेश क्रीम रखी हुई है तो वो आपने थोड़ी सी ऐड कर देनी है। मैंने दूध पे से मलाई ली है तो ये आसान रहेगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है। बहुत इजी सी रेसिपी, घर में मौजूद सामान से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको फेंट लें। याद रहे कि आपने दालचीनी का पाउडर लाजमी ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही दूध ऐड किया है। इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप होगा। तो दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए क्योंकि अंडे हमने ऐड किए हैं इसी वजह से। अब आपने दूध बल्कि इतना ऐड करना है कि आपका इतना मिक्सचर बन जाए कि ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से सोक होनी चाहिए। तो आपको मिक्सचर अगर कम लगे तो आप दूध ऐड कर लीजिएगा। साथ ही हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून पिघला हुआ मक्खन शामिल किया है। अगर आप लोगों के पास मक्खन भी नहीं है तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल ऐड नहीं करना, उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा, वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो आपकी चॉइस है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपका ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। तकरीबन 5 मिनट आपको इस मिक्सचर को लगेंगे बनाने में और ये तैयार हो जाएगा। अब आपने कोई भी पैन लेना है, इसके अंदर आपने थोड़ी सी शुगर जो है स्प्रिंकल करनी है। मैं इसको ओवन में बना रही हूँ, तो आप लोग अगर बग़ैर ओवन के बना रहे हैं तो जिस तरह से हम केक बेक करते हैं इसी तरह से आपने कर लेना है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अब अगर आप लोगों के पास फ्रेश ब्रेड है या फिर लेफ़्ट ओवर है तो वो आपने सिंपली काट लेना है। इस तरह से क्यूब्स में आपने रफली काट लेना है और इसको पैन के अंदर डाल देना है। अब आपने इसके ऊपर वो मिक्सचर ऐड करना है जो हमने मिल्क और अंडों से बनाया है। अच्छी तरह से डाल दें ताकि ब्रेड जो है वो सोक हो जाए। डिप नहीं करना हमने, बस सोक करना है। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ बारीक कटे हुए बादाम ऐड करें। आपको जो पसंद हो, किशमिश पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने दोबारा से एक लेयर ब्रेड की लगाई है। आप चाहें तो एक ही लेयर में बना लें, मैं डबल लेयर में बना रही हूँ। साथ ही दोबारा से आपने वो मिक्सचर ऐड करना है। सारा मिक्सचर अब आपने इस पॉइंट पर ऐड कर देना है और ऊपर हम वैसे ही बादाम जो हमने काटे थे वो ऐड करेंगे। साथ ही मुझे चॉकलेट चिप्स मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने वो इसमें यूज़ कर लिए। वाइट चॉकलेट चिप थे मेरे पास, आपके पास ब्लैक वाले हैं वो ऐड कर दें, किशमिश ऐड कर दें, पिस्ते ऐड कर दें, जो आपको पसंद हो आप वो ऐड करें। तो देखिए इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पुडिंग है वो तैयार होने वाली है, बस अब हमने इसको बेक करना है। तो देखिए 10 मिनट में हमने इसको तैयार कर लिया है। बस आपने अब बेक होने के लिए रख देना है, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो आप भगोने में भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको केक बेक करके दिखाया है उसी तरह से करना है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उसमें 40 से 45 मिनट लगेंगे और इसके अंदर आप 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लें 180 डिग्री पे। ओवन से निकालने के बाद आपने इसको बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। फ्रिज में भी कर सकते हैं, जितनी ये ठंडी होगी पुडिंग उतनी ही मज़े की लगेगी। तो मैंने इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था तो ये और भी ज़्यादा मज़े की लग रही थी। गरम इसको बिल्कुल भी सर्व नहीं मत कीजिएगा। अब मैं इसको सर्व करूँगी चॉकलेट सिरप के साथ, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था। अगर आप लोगों के पास कारामल सॉस हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप। वैसे इसके साथ एक अलग से सॉस बनता है, लेकिन मैंने इसको बहुत ईजी करके बनाया है ताकि हर कोई आसानी से बना ले और मेहनत भी ज़्यादा ना करनी पड़े। इसीलिए मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो ऐड कर दिया है। तो किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आइसक्रीम का स्कूप भी रख सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।